तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में अमन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों आज जो है मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, हर्यक वंश, ठीक है, जो कि मगध राज्य के प्रमुख वंश के अंदर आता है। आज जो है मैं आपको ऐसा हर्यक वंश जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी भी हर्यक वंश देखने को नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी वीडियो में आपको अच्छे से याद करा दूँगा और जो अगले वीडियो में हम लोग है हर्यक वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अगर एक भी आप पार्ट आप मिस करते हो तो आपसे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिस हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो है हम बात करेंगे यहाँ पे हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना जो है किसने करी थी? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो बिंबिसार है उन्होंने जो है स्थापना करी थी, ठीक है। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 जो है इनका जो है शासनकाल रहा था और इन्होंने जो है 52 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है ना। और ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। चलिए, हर्यक वंश का अगर हम बात करें शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा, यानी कि 412 ईसा पूर्व ये। और नाग दशक जो थे वो हमारे अंतिम क्या थे? शासक थे, ठीक है। अंतिम शासक कौन थे? नाग दशक थे। हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो संस्थापक आप सभी लोगों को पता चल गया, बिंबिसार जो है संस्थापक थे और इसकी जो राजधानी थी वो राजगिरह और गिरिवर्स, ठीक है, दोनों ही सेम है। राजगिरह कह लो या गिरिवर्स कह लो, दोनों ही जो है इसकी राजधानी जो है हुआ करती थी, ठीक है। बिंबिसार जो थे प्रथम शासक थे, इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता था बिंबिसार को, ठीक है। दूसरे पे आते हैं आपके अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। किसकी? बिंबिसार की इन्होंने हत्या कर दी थी और 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। गाइज आपको ईसा पूर्व का मतलब याद होगा ही, जन्म के पूर्व का समय, ठीक है ना। जन्म के पूर्व का समय जो होता है ईसा पूर्व रहता है और जन्म के जो बाद का समय होता है वो ईसवी रहता है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर होता है, ईसा पूर्व ईसवी, है ना। ईसा पूर्व में जो है माइनस में चलता है समय, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये माइनस में जा रहा है और यही अगर ईसवी में होता तो यहाँ से उल्टा जाता, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। अजातशत्रु हो गया था। उद्यान की बात कर लेते हैं। उद्यान जो है 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक रहा था। इन्होंने क्या किया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। किसकी करी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, ठीक है ना। पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों पटना नाम जो है वर्तमान नाम है, ठीक है ना। नाग दशक था, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। तो चलिए एक बार नीचे डिटेल में पढ़ते हैं। बिंबिसार, बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। बिंबिसार थे जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर बात करें यहाँ पे दूसरे पॉइंट की, तो 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। बिंबिसार का अन्य नाम था श्रेणी। क्या था? अन्य नाम था श्रेणी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? श्रेणी था। जिसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है दोस्तों? तो जैन साहित्य में जो है हमें ये नाम देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों बिंबिसार ने मगध का विस्तार करने के लिए क्या क्या किए थे, ठीक है, क्या क्या नीति अपनाई थी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। मगध का विस्तार करने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और उन्होंने 3 विवाह किए, ठीक है। कितने विवाह? 3 विवाह किए थे। पहली विवाह की अगर हम बात करते हैं तो इनकी प्रथम पत्नी जो आती है वो महाकोसला देवी आती है। क्या आती है? महाकोसला देवी, जो कि क्या होती है? कौशल राज की पुत्री होती है और प्रसेनजीत की क्या होती है? बहन होती है, ठीक है। साथ ही इस शादी में जो इस विवाह में होता है उनको दहेज में क्या मिला था? कांसी जो है प्राप्त हो गया था उनको, दहेज में मिला था। दूसरा विवाह अगर उनकी बात करें, दूसरी विवाह दूसरी पत्नी जो है वो कौन थी? तो लिच्छवी, यानी कि वैशाली राज्य की जो है राजकुमारी थी, ठीक है। लिच्छवी राजकुमारी चेलना, ठीक है, चेलना। इनको जो है छलना भी कहा जाता था, लेकिन चेलना जो है इनका नाम था। जिन्होंने क्या किया था? अजात शत्रु को जन्म दिया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अजात शत्रु को जन्म किसने दिया था? तो लिच्छवी राजकुमारी चेलना, जो कि बिंबिसार की क्या थी? दूसरी पत्नी थी, ठीक है। प्रथम पत्नी जो है महाकोसला देवी थी, दूसरी जो है लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। आइए तीसरी पत्नी की अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरी पत्नी कौन है? तो तीसरी पत्नी है क्षेमा, ठीक है, जो कि पंजाब के मद्र कुल की क्या है? मद्र कुल की राजकुमारी थी, ठीक है। मद्र कुल की राजकुमारी थी, ठीक है। ये दोस्तों क्षेमा जो है तीसरी पत्नी हो गई, ठीक है। पहली पत्नी क्या हो गई आपकी? महाकोसला, ठीक है, महाकोसला
ठीक है। तो दूसरी पत्नी आपको पता ही है, लिच्छवी राजकुमारी क्या है? लिच्छवी राजकुमारी चेलना, ठीक है, चेलना। और तीसरी राजकुमारी आपकी क्षेमा हो गई, जो कि पंजाब के मध्य कुल की थी। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे जो है युद्ध नीति भी अपनाई थी। क्या अपनाई थी? युद्ध की नीति भी अपनाई थी बिम्बिसार ने अपने मगध राज्य का विस्तार करने के लिए। इसमें भी देख लेते हैं क्या किया था सबसे पहले उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंग राज्य को जीतकर क्या किया था? अंग राज्य को जीतकर उन्होंने जो है मगध में मिला लिया। सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया? अंग राज्य को जीता। ठीक है, अंग राज्य को जीता, फिर उसे जो है मगध में क्या करते हैं? मिला लेते हैं। ठीक है, हाँ, मगध में मिलाने के बाद क्या करते हैं? वो अपने पुत्र, जो कि उनका अजात शत्रु जो होता है, उनका पुत्र होता है, तो उसको जो है वो वहाँ का शासक जो है नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, शासक नियुक्त होने के बाद जो है अजात शत्रु क्या करता है? अपने पिता की ही हत्या कर देता है। ठीक है, बिम्बिसार की क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है। ठीक है, बिम्बिसार। महात्मा बुद्ध की सेवा में जो है बिम्बिसार ने एक राजवेद को भेजा था, जिसका नाम क्या था? जीवक जो है उसका नाम था। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अ, किसकी ओ सॉरी बिम्बिसार ने किसकी सेवा के लिए जो है राजवेद जीवक को भेजा था? तो महात्मा बुद्ध के लिए। ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, अब अजात शत्रु के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गाइस, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं। अजात शत्रु की बात करते हैं। अजात शत्रु मैंने आपको बताया था बिम्बिसार का क्या था? पुत्र था। और इसने अपने ही पिता की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। देखिए, पहला पॉइंट आता है अपने पिता की हत्या कर 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कौशल नरेश से युद्ध किया। सबसे पहले क्या किया? कौशल नरेश। ठीक है, कौशल नरेश से युद्ध करता है और बाद में उन दोनों में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। पहले युद्ध करता है, ठीक है, और बाद में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। ठीक है, समझौता हो जाता है। ठीक है, और इसमें हार किसकी होती है? तो प्रसेनजीत की होती है। ठीक है, प्रसेनजीत की होती है, जो कि महाकौशला की जो है इनकी बहन थी। ठीक है, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, ठीक है, यानी कि ये जो है हार गया था ना, तो हारने के बाद क्या गया था? जो अपनी पुत्री जो होती है इनकी वजीरा, कौन? वजीरा। वजीरा का विवाह कर देता है ये अजात शत्रु के साथ। ठीक है, अजात शत्रु के साथ जो है विवाह कर देता है। अगर हम बात करें अजात शत्रु का उपनाम क्या था, दूसरा नाम क्या था, अन्य नाम क्या था? ठीक है, तो इनका जो था कुड़िक नाम था। ये जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अजात शत्रु जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और जो बिम्बिसार थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये दोनों भी अंतर जो है याद रखिएगा। अजात शत्रु के पिता जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और अजात शत्रु स्वयं जो है जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या करता है? सबसे पहले तो वो लिच्छवियों के साथ जो है युद्ध करता है। ठीक है, लिच्छवियों के साथ जो है युद्ध करता है और उनसे विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि उनसे जीत जाता है। इसमें जो है वो दो युद्ध नीति अपनाता है। ठीक है, एक तो रथ मुसल नीति अपनाता है, और एक महाशिला कंटक जो है हथियारों का प्रयोग करता है। ठीक है, दो हथियार होते हैं यहाँ पे। पहला हथियार होता है रथमुसल, और दूसरा हथियार होता है महाशिला कंटक। ठीक है, हथियारों का प्रयोग करता है। और कांसी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। ठीक है, कांसी और अंग। ठीक है, अंग को तो आप सभी लोगों को पता ही है, बिंबिसार ने जीत करके इसको दे दिया था। और कांसी तो आपको पता ही है कि उसको दहेज में मिला था। ठीक है ना, बिंबिसार को। और इसमें क्या करता है अजात शत्रु? उनसे ही युद्ध कर लेता है, और युद्ध करके कांसी को भी अपने वैशाली राज्य में जो है मिला लेता है। ठीक है, इसी के काल में क्या होता है? प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ठीक है ना, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है, यहाँ किसके शासन काल में होती है? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। ठीक है, 32 वर्षों तक इसने जो है अजात शत्रु ने टोटल शासन किया था। ठीक है, और पुराणों में इनकी संख्या कहीं पे 28 वर्ष भी जो है हमें देखने को मिल जाती है। और अजात शत्रु का पुत्र कौन था? तो उद्दाइन जो है पुत्र था। उद्दाइन द्वारा मारा डाला गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है उद्दाइन ने अजात शत्रु की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो अपने कर्मों के द्वारा उसी कर्म से जो है मारा गया? तो कौन था वो? अजात शत्रु। ठीक है, सबसे पहले उसने उसके पिता की हत्या कर दी। ठीक है, और बाद में जो है उसके ही बेटे ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है। चलिए, तो अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक जो है शासन किया था,
और जो बिंबिसार है, ठीक है, बिंबिसार, उसने कब तक, कितने वर्षों तक शासन किया था दोस्तों? तो उसने जो है 52 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है, और ये जो है कुशल शासक था, ठीक है। उदयन की अब हम बात करते हैं। उदयन, देखिए उदयन ने क्या किया, अजात शत्रु की पहले तो हत्या कर दी थी, ठीक है। हत्या करने के बाद पाटलिपुत्र नामक नगर की भी स्थापना करी थी, ठीक है ना, पाटलिपुत्र, यानी कि जिसका आधुनिक नाम क्या है, पटना, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे पटना को कहाँ पे पड़ता है, सबको पता होगा। उदयन क्या है, तो जैन धर्म का अनुयायी था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। और ये हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र कौन था, नागदशक था। मैंने आप सभी लोगों को ऊपर ही बता दिया था, नागदशक जो है वो हर्यक वंश का क्या था, अंतिम शासक था। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बिंबिसार क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी, और ये भी जो है उदयन भी है जो जैन धर्म का अनुयायी था। चौथे शासक की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। नागदशक जो है अंतिम शासक था हर्यक वंश का। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व के अपदस्थ यानी कि हराकर, ठीक है, मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसको उसके अमात्य शिशुनाग ने हराया था। कब हराया था, तो 412 ईस्वी में हरवाया था, ठीक है। जो कि हराने के बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। हाँ, तो अब हम अगले वीडियो में कौन से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, शिशुनाग वंश के ऊपर जो है हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेंगे हर्यक वंश के, ठीक है। चलिए एक बार हम पूरा रिव्यू कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। एक बार से हम पूरा जो है वीडियो को रिव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मगध राज्य के प्रमुख वंश, ठीक है ना, हर्यक वंश सबसे पहला शासक आता है यहाँ पे। हर्यक वंश के संस्थापक जो होते हैं बिंबिसार होते हैं। बिंबिसार जो है 52 वर्षों तक शासन करते हैं, बौद्ध धर्म का न्याय होता है। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। इन्होंने 3 विवाह किया था। पहली पत्नी का नाम था महाकौशला देवी, ठीक है। दूसरी पत्नी का नाम था चेलना, जो कि लिच्छवी राज्य की राजकुमारी की। तीसरा था पंजाब प्रांत की जो है मद्र कुल की छेमा थी, ठीक है, क्या छेमा, ठीक है। तो ये हो गई 3 नीति। और दूसरा जो है अंगराज्य को जीतकर इसने क्या किया था, अजातशत्रु को दे दिया था। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या करके जो है शासक बना था। 492 ईसा पूर्व जो है गद्दी पर बैठता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है उदयन आता है। उदयन क्या करता है, अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है, ठीक है। और अजातशत्रु के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ फटाक देकर, ठीक है। अजातशत्रु, ठीक है। तो कौशल नरेश से युद्ध करने के बाद जो है दोनों में समझौता हो गया था। उसमें हार जो होती है प्रसेनजीत की होती है। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह, यानी कि कौन थी, वजीरा, वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। अजातशत्रु जो है अ, जैन धर्म का अनुयायी था, और इनका उपनाम था कुणिक, ठीक है। लिच्छवियों के साथ सबसे पहले तो ये युद्ध करता है, और युद्ध में जो है 2 हथियारों का प्रयोग करता है, एक रथ मुस्लिम हथियार का और एक महाशिला कंटक हथियार का, जिससे वो क्या करते हैं, काशी और वैशाली दोनों को जो है मगध राज्य में मिला लेता है, ठीक है। मगध के अंग बन गए, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है अंग लिखा हुआ है यहाँ पे। उसने जीता कौन से थे, कांसी और वैशाली राज्य को उसने अंगरा वो मगध में मिला लिया था, ठीक है। इसी के काल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो है हुई थी। 32 वर्षों तक जो है अजात शत्रु शासन करता है। बिंबिसार जो है 52 वर्षों तक शासन करता है, ठीक है ना। पुराणों में इनकी संख्या 28 मिल जाती है। अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था ये, ठीक है। उदयन जो है अजात शत्रु की हत्या करी थी। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, पाटलिग्राम, और इसका आधानिक नाम है पटना, ठीक है। जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी हर्यक वंश का अंतिम राजा था। उदयन का पुत्र नागदशक हुआ करता था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक जो है उसके आमत्य, नागदशक के जो आमत्य थे शिशुनाग ने क्या कर दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। और कौन से वंश की स्थापना करी थी, तो शिशुनाग वंश की उसने स्थापना करी थी, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट